अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर सफदर अली और आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन क्लास 11 न्यू सिलेबस। तो पहले एमसीक्यू तरफ बढ़ते हैं हम। द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा एंगल होगा आपके पास जब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या है, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कोस ऑफ थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, ए बी इज़ इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। हमें चाहिए एंगल, तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड। जब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास साइन ऑफ थीटा ओवर क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू 1। इन दोनों की रेशो हमारे पास क्या आती है, tan ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू 1, तो थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो हमारे पास tan इनवर्स 1 क्या होता है, 45। तो पहले का आंसर हमारे पास क्या होगा, 45। दूसरा एमसीक्यू इज द प्रोजेक्टाइल गेन एट्स मैक्सिमम हाइट एट द एंगल ऑफ। जो प्रोजेक्टाइल है उसकी हाइट मैक्सिमम कब होगी। अब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या होती है, h इज़ इक्वल टू वी आई स्केयर थीटा, वी आई स्केयर ओवर हमारे पास क्या है 2g, और साथ में हमारे पास क्या है साइन स्केयर 2 थीटा। अब हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट कब होगी। अब हम एंगल लेते हैं 90, वी आई स्केयर साइन स्केयर 90 डिग्री ओवर हमारे पास क्या 2g। साइन 90 हमारे पास क्या होता है 1, तो 1 का स्केयर भी क्या रहेगा 1। तो हमारे पास मैक्सिमम जो हाइट आई है वी आई स्केयर ओवर क्या हमारे पास 2g। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, मैक्सिमम हाइट। तो किस एंगल पर आई है हमारे पास, 90 डिग्री के ऊपर। थर्ड एमसीक्यू, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम इफ़ दे आर। दो स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कब होगी, जब वो एक दूसरे के क्या होंगे। अब हमने बात कर ली है कि स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कोस ऑफ थीटा। अब कोस थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब वो क्या होगा 0 कोस 0, तो ए बी हमारे पास क्या आ गया मैक्सिमम। ये तब होगा जब इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा 0 डिग्री होगा, यानी एक दूसरे के ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो आंसर हमारे पास क्या होगा इसका, पैरेलल। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर टू एंगल एट विच दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो वो कब होते हैं एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जब वो क्या होते हैं एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। यानी इसमें आपके पास रेंज R1 बराबर किसके हो जाएगी, R2 के, थीटा 1 बराबर किसके हो जाएगा, थीटा के, और थीटा 2 बराबर किसके हो जाएगा 90 माइनस थीटा के। तो वो आपके पास कौन से होंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। द एक्सीलरेशन एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल। एक्सीलरेशन किसी भी ट्रेजेक्टरी के टॉप पर क्या होता है, तो वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो हमारे पास क्या होता है g। ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स। अब इम्पल्स का यूनिट आपने बताना है कि वो सिस्टम इंटरनेशनल में क्या होगा, तो इनका आंसर हमारे पास सिंपल है, न्यूटन सेकंड, क्योंकि इम्पल्स फोर्स और टाइम का क्या है, प्रोडक्ट है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, न्यूटन सेकंड। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू। अब जो हमारे पास रेट चेंज ऑफ मोमेंटम है ये हमारे पास न्यूटन की सेकंड फॉर्म है इन टर्म ऑफ मोमेंटम, तो आपके पास किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के। 2.8 अ रॉकेट मूव्स अपवर्ड ड्यूरिंग इट्स जर्नी देन इट्स एक्सेलरेशन गोज़ ऑन। एक रॉकेट है, जब वो ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उसकी जर्नी के दरमियान एक्सेलरेशन को क्या होगा, यानी कि एक्सेलरेशन में क्या तब्दीली आएगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा इंक्रीज़ होता जाएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी हासिल कर ले। इलास्टिक कोलिजन इन्वॉल्व्स। अब इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन हमारे पास क्या है, ऐसी कोलिजन है जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होती। अगर एनर्जी लॉस नहीं होगी तो हमारे पास वो परफेक्ट कोलिजन है, तो नो गेन नो लॉस ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब इसमें हमारे पास कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, जो स्टूडेंट्स इस साल पेपर देंगे 2026 के अंदर। तो इसमें जो एमसीक्यूज नंबर 2.8 है ये उनके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, बाकी वो सारे एमसीक्यूज करेंगे।
ये थे हमारे MCQ चैप्टर नंबर 2 के।